राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने वहीं से की है जहाँ से कल आप सबसे विदा ली थी। तो दोपहर के अभी 3 साढ़े 3 बज गई हैं और बस मेरा वीडियो का काम निपटाने के बाद फिर मैंने लगा ली थी हाथों पर थोड़ी थोड़ी मेहंदी। इतनी ज़्यादा तो नहीं लगाई थी, बस पोरवे लगाए हैं और दोनों हाथों पर रपिया बना लिया था, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। और देखिए कोई भी तीज त्योहार हो तो मेहंदी लगाना तो बनता ही है, बाकी का तो हमारा साजो श्रृंगार सब अपने हिसाब से चलता रहता है। और तबीयत के चलते मैंने सोचा कि दोपहर को ही लगा लेती हूँ। वैसे भी आजकल की मेहंदी में जैसे पूरी रात रखने का तो कोई चक्कर रहता नहीं है, 1-2 घंटे में भी काफ़ी अच्छा रंग आ जाता है। तो बस अभी मैं हाथ धोकर सानी डालने के लिए निकली ही थी बाहर, इतनी देर में ये भी आ गए थे। तो आते ही ये और ईशांत लग गए भैंसों को सानी वगैरह डालने में। तब तक मैंने ये जैसे 1-2 तसला गोबर था वो उठा दिया और रितिका की ड्यूटी लग गई थी चाय बनाने की। बस सबका वही अपना अपना डेली का काम। और हमारे यहाँ तो जैसे कल से ही मौसम बदला हुआ है, ये वो लोग तो जैसे मावस का है और आप सब तक थोड़ा सा लेट पहुँचेगा, क्योंकि कल जैसे पहला नवरात्रा है तो पूरा दिन निकल गया माता रानी की स्थापना की, सारी तैयारी वगैरह की, तो टाइम ही नहीं मिला। और दूसरा अभी जैसे मौसम बदला हुआ है ना, आंधी की वजह से हमारे यहाँ लाइट भी गुल हो गई थी, तो बस इसी चक्कर में फिर वो लोग थोड़ा सा लेट हो गया है। तो कल पहला नवरात्रा है, मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अभी चाय बन गई थी, तो सबसे पहले तो बैठ गए थे चाय पीने के लिए, 1-1 कप गर्म चाय पी और उसके बाद फिर अभी देखिए घटा उठाई है। मौसम तो वैसे 1-2 दिन से ऐसा बता रखा है, और सच बताऊं तो जब भी जैसे फसल निकलने वाली रहती ना, लावणी का टाइम होता है, तो थोड़ा बहुत मौसम का बदलना और बारिश वगैरह ये सब जरूर होता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम तो पूरा जैसे पूरी सर्दी निकल गई, बारिश हुई नहीं। और सर्दियों में हमें ये रहता है कि 1-2 बारिश हो जाए ना तो काम भी थोड़ा कम हो जाए, और दूसरा देखिए बारिश की तो बात ही कुछ अलग होती है, फसल भी बड़ी अच्छी पकती है। इंतजार करते करते पूरी सर्दी निकल गई और अभी तो जैसे लावणी का टाइम आ गया है, बल्कि सरसों तो लगभग कट ही गई है, निकलवाना शुरू हो जाता है, लेकिन मौसम के चलते ये काम रुक गया है। अभी तो कुछ दिनों से जैसे मौसम ऐसा ही चल रहा है, कभी बादल होते हैं कभी बूंदाबांदी होती है, तो बस कटाई का काम चल रहा है, निकलवाने का काम नहीं हो पाया है। सुबह रगड़ रगड़ के सारा घर साफ करा था रितिका। ये देख रेते रेत रेते रेत खा ले बेटा सारा तो। गर्मियों में तो वैसे देखिए आंधी हर साल आती ही है, इस बार थोड़ी सी जल्दी शुरुआत हो गई है। तो शाम के टाइम पर अभी बच्चों को लगी हुई थी काफ़ी जोर की भूख, और हमारे लिए तो अभी चाय बननी है। रितिका की फिर से वही ड्यूटी लग गई है चाय बनाने की। एक बार तो 3 बजे बनाई थी और अभी मौसम थोड़ा सा बदल गया था तो बस फिर से चाय का मन हो गया। और मैं बना रही थी अभी थोड़ी सी चना दाल रखी थी, सुबह तो जैसे चूरमा बनाया था तो वो बच्चों ने खा लिया था, और आज खीर नहीं थी ना, तो ये था कि अभी शाम के टाइम पर जैसे खीर चूरमा रहता है ना तब तो ये खा लेते हैं, और अकेला चूरमा तो ऐसे कैसे खाते, क्योंकि आज मैंने सब्जी वगैरह तो कुछ बनाई नहीं थी। तो मैंने ये प्याज टमाटर और हरी मिर्च वगैरह सारी कट कर ली हैं। हरी मिर्च तो थोड़ी सी कम ही डालूंगी, प्याज टमाटर दोनों चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डाल दी हैं। और बस चना दाल रखी है काफ़ी सारी घर पर, वो इसमें मिक्स कर देंगे। वैसे भी आजकल हमारे घर में है ना ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही बनने लगी हैं। बच्चों को जैसे भुजिया में ये प्याज टमाटर वगैरह डालकर बनाते हैं ना, ज़्यादा पसंद आती है। और ये दाल तो घर पर जैसे थोड़ी सी ज़्यादा ही लेकर रख ली थी मैंने ही, क्योंकि अभी देखिए बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल जाते हैं तब तो इनका ये रहता है कि भाई सुबह गए शाम को आए, फिर इतना ज़्यादा अच्छे से खाना पीना नहीं होता। और खाने पीने की भी एक उम्र रहती है बच्चों का, ये कि घूमते फिरते खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसमें यह है कि भाई मेरी भी ज़रूरत नहीं रहती, जब भी इनका खाने का मन होता है तो बस 1-2 प्याज टमाटर वगैरह चॉपर में चॉप किए, झटपट बनाया और खा लिया। और एक तरह से देखा जाए तो ये थोड़ा हेल्दी ऑप्शन भी है खाने के लिए, जैसे कच्ची प्याज टमाटर वगैरह रहती, कच्ची सब्जियां थोड़ी सी अच्छी रहती हैं हमारे लिए भी। तो बाहर का मौसम देखिए अभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया था, जैसे पहले तो आंधी आई थी।
और आंधी की वजह से हमारे यहाँ तो लाइट गुल हो गई है। और अभी तो ऐसा बोल रहे हैं कि 2 दिन तक लाइट आएगी नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी तेज़ की जैसे आंधी नहीं आई थी, बस ये लगा लीजिए कि थोड़ी बहुत आंधी थी, लेकिन कहीं ज़्यादा तेज़ आई होगी तो वहाँ पर खंभे वगैरह गिर गए हैं बड़ी लाइन के, और इसी वजह से बस 2-3 दिन लाइट नहीं आने वाली है। और आज तो हमने जैसे टंकी वगैरह में भी पानी नहीं भर कर रखा था। पहले ये रहता है कि भाई जैसे बारिश के दिनों में तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हमेशा ही पानी वगैरह का, हर चीज़ का, और आज एकदम से मौसम बिगड़ गया तो पानी भी इतना ज़्यादा घर पर फिलहाल है नहीं, बस टंकियों में थोड़ा थोड़ा ही पानी बचा हुआ था। और हमेशा होता है ना कि जब भी ऐसा कुछ हो जाता, जैसे लाइट वगैरह गुल हो जाती, तब हमें ये रहता है कि भाई हाँ, पानी वगैरह तो हमेशा भर कर ही रखना चाहिए। तो बस अभी आंधी थम गई थी, ईंधन तो हमने उठा कर रख लिया था। आंधी आई थी ना तभी बिटोड़ा वगैरह जैसे ढक दिए थे, और थोड़ी सी जैसे 1-2 सातरी हम लकड़ी भी कट करके लेकर आए थे। इतनी ज़्यादा तो लकड़ी भी नहीं आ पाई, बस थोड़ी सी लकड़ियाँ कट की थी और इतनी देर में ही आंधी शुरू हो गई। और जैसे घर पर तो दूध था नहीं, थोड़ा सा दूध था, और ये मैंने दूध मंगवाया था मेरी छोटी बहन के यहाँ से। तो कल शाम का था थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा सुबह का, क्योंकि इन दिनों में आकर सबके घरों में दूध का ये रहता है कि भाई इतना ज़्यादा जैसे गर्मियों के मौसम में दूध होता ही नहीं है। और मुझे जैसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं कल से, तो देवी मैया के भोग के लिए मिठाई बनानी थी, जो कि मैं हर साल बनाती हूँ। इस बार ऐसा था कि भाई घर पर दूध था नहीं, तो मैंने सोचा चलो उसके यहाँ से मंगवा लेती हूँ। और वहाँ से दूध आ गया, और हमारे घर पर तो जैसे अभी फ्रिज है नहीं, और कल शाम का दूध था। सुबह का दूध का तो फिर भी ये हो जाता है कि चल जाता है। तो बस जैसे ही मौसम थोड़ा सा साफ हुआ, मैंने झटपट से चूल्हे पर कढ़ाई रख ली, और इतनी देर में ही मम्मी का फोन आ गया था। वैसे तो देखिए खोआ निकालने का काम मेरा लगभग जैसे फोन पर बातें करते करते ही हो गया था। और सच बताऊं तो कई दिनों के बाद आज मुझे इतना टाइम मिला था। मौसम के चलते आज मम्मी के पास भी थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि वैसे तो हम पूरा दिन घर के कामों में ही लगे रहते हैं। और इस टाइम पर जैसे मैं खोआ बना रही थी ना, तब बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी, और ये मौसम जैसे चारों तरफ ही बिगड़ा हुआ है। वहाँ पर भी मौसम कुछ ऐसा ही था, आज बूंदाबांदी का सा ही। तो खोआ हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया था। अभी इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है। चीनी आज मैंने थोड़ी सी पहले डाल दी थी, छींटे उठने अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। वैसे हमारी देसी भाषा में तो ऐसा बोलते हैं कि भाई लात मारनी शुरू कर दी है। उसके बाद फिर जैसे थोड़ा सा खोआ गाढ़ा हो जाता है ना, लात मारनी शुरू कर देता है, तब हम मीठा डालते हैं। आज मैंने थोड़ा पहले डाल लिया था, और ये देखिए बातें करते करते आज थोड़ा सा खोआ मुझसे कढ़ाई में भी ज़्यादा चिपक गया है। और दूसरा जैसे खाना बनाना था, रोटियां बनानी थी, और तो मुझे कुछ नहीं बनाना था। बाकी तो सारा काम रितिका ने कर दिया था। आटा भी लगा कर रख दिया था, चूल्हे में आँच काफ़ी हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि रोटियां तो चूल्हे पर ही बना लेंगे। और भाई दूसरा गैस की भी किल्लत चल रही है आजकल, तो ये है कि भाई चाय का काम ही करते हैं। और थोड़ी सी आंच तेज़ की थी, बस ये लगा लीजिए कि आंच तेज़ हो गई हल्की सी, या फिर फ़ोन के चक्कर में आज मुझसे थोड़ा सा खोआ ज़्यादा ही चिपक गया है कढ़ाई में। नहीं तो खोआ तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई कढ़ाई में खोआ जैसे नीचे चिपक जाए। क्योंकि पशु रखते हैं तो खोआ वगैरह बनाना तो ये तो हमारा पहला काम रहता है। तो जी बस अभी हमारा जैसे खोआ तो निकल कर तैयार हो गया है। खाना तो अभी है नहीं, क्योंकि मैंने भोग के लिए बनाया है, तो ये है कि भाई थालियों में भरकर इसको जमने के लिए रख दूंगी। और बच्चों को तो अभी रोटियों की भी भूख नहीं थी, बिल्कुल थोड़ा सा आटा लगवाया था मैंने। दोनों बहन भाई ने पहले ही मना कर दिया था। आजकल ये है कि भाई इनका जैसे 5-6 बजे के आसपास शाम के टाइम पर भूख लग जाती है, फिर कुछ ना कुछ खाना पीना हो जाता है, और फिर रात के खाने की छुट्टी। अभी तो कुछ दिनों से इन दोनों का यही चल रहा है। और कल है ना जैसे देवी मैया की स्थापना भी करनी है, और घर के भी ढेर सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये खोआ जैसे आज ही बना लिया, मिठाई बनाकर तैयार कर दी। वैसे भी नवरात्रों से एक दिन पहले जैसे मावस आती है, और हर साल हमारे यहाँ जैसे नवरात्रों से एक दिन पहले ही मावस का दूध रहता है ना, तभी हम भोग के लिए मिठाई बनाकर तैयार करते हैं। कहीं कहीं ये रहता है कि भाई पहले नवरात्रे को बनाते हैं। तो जी देखिए, वो तो चाहे कोई छोटा त्यौहार हो या बड़ा हो, कोई भी त्यौहार लगा लीजिए, सबका मनाने का अपना अपना तरीका रहता है। तो डेली की तरह ये तो अपना तो शाम का चुटमुट काम करके फिर चले गए थे घूमने के लिए। मैंने खोआ भी निकाल लिया है, रोटियां भी बना कर रख दी थी। लास्ट में 2-4 ये मोटी मोटी रोटियां बना दी थी डैनी के लिए। तब ये आए थे, तो आने के बाद फिर इन्होंने खाना खाया है। वहाँ से थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो बच्चों ने उठा कर रख दिया था।
इतना ज़्यादा तो आज सामान था ही नहीं, क्योंकि खाने में तो कुछ बना ही नहीं, रोटियां और खोआ ही बनाया था। तो खोआ के पीस तो सुबह उठकर कट करेंगे, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा सा नरम खोआ बनाया, इतना ज़्यादा सख्त नहीं रखा है। थोड़ा सा ज़्यादा कस लेते हैं तो ये है कि भाई थोड़ी सी करड़ी करड़ी बर्फी बन जाती है। इस बार मैंने हल्का सा नरम रख लिया है और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह सब सिंक में ही इकट्ठा कर लिए थे। थोड़ा सा गर्म पानी किया था, चाय की लस्सी की, ना चाय की लस्सी की नहीं, दूध की और लस्सी की बोतल वगैरह रखी थी और थोड़े से और बर्तन थे घी वगैरह की। थोड़ी सी मुझे करनी थी साफ सफाई। घी गर्म किया था अभी थोड़ा सा, जैसे पहले एक दिन मैंने ता कर रख दिया था पूजा के लिए और उसके बाद फिर थोड़ा सा और इकट्ठा हुआ था, तो वो अभी मैंने डब्बे में भर कर रख दिया है। ऐसे करके बस ये मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ करने के लिए इकट्ठे किए हैं। किचन को अच्छे से साफ कर दिया है और फिर आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन सुबह। तो अभी मेरी जैसे देवी मैया की स्थापना करने की तैयारी शुरू हो गई थी। नहा धोकर मैंने अभी पूजा वगैरह की तैयारी की है। उससे पहले बस अभी प्रसाद के लिए ये जो बर्फी कल बनाई थी ये कट कर लेते हैं। और ये देखिए खोआ तो वैसे घर पर बनाते हैं ना, प्योर दूध का तो खाने में हमेशा स्वादिष्ट होता ही है। इस बार हल्का सा मैंने नरम रखा था ना, तो सुबह बर्फी कट की है। नहीं तो ये रहता है कि भाई थोड़ा सा सख्त बनाते हैं तो हल्का सा ठंडा होने के बाद बर्फी कट कर लेते हैं। तो बस अभी कर लेते हैं देवी मैया का पूजन और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं कि प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।